अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम VS कोड को विंडोज़ के ऊपर बेशक वर्कली 7 है, 10 है या 11 है, तो आप उसमें कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड है। फर्स्ट ही हम जाएंगे यहाँ पर, जाके सर्च करेंगे VS कोड, इसको राइट डाउन करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर जो साइड है VS कोड की ऑफिशियल vscode.vsstudio.com के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे इस वाले पेज पे, तो हमें डाउनलोड फॉर विंडोज़, इसके अलावा भी अगर हम अदर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करें तो उसके ऊपर हमें मैक वगैरह का ऑप्शन आएगा। तो हम डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है फाइल हमारी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका वर्जन जो है वो 1.92 इज़ नाउ अवेलेबल। रीड अबाउट द न्यू फीचर्स एंड फिक्सेस फॉर जुलाई। तो ये देखिए हमारा ये फुली डाउनलोड हो गया। यहाँ पे हम ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम जाके ओपन करेंगे, डाउनलोड सेक्शन पे चले जाएंगे। तो इसको यहाँ पर हम रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पे हमें ये एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के लिए आ रहा है, तो इसको आप लोग इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट में इसका जो है सी लैंग्वेज दिया हुआ है। अगर आप किसी और में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी कोई और जगह पे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट में ही रहने दूँगी और इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगी। इसका नाम जो है VS कोड है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर तो आप डेस्कटॉप के ऊपर आइकन क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगी। ये जैसे प्रोग्रेस बार 100% होती है तो इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। इसके ऊपर हम एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे VS कोड के अंदर, ताकि हम कोई भी प्रोग्राम जब इसके ऊपर कर रहे हो तो डायरेक्ट लॉन्च हो जाए वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो अभी हो जानी है। तो ये फिनिश हो चुकी है। इसके ऊपर फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे और अब हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है। तो ये लॉन्च हो रहा है अभी। तो अभी लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं कि आप कलर थीम्स कौन सा रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें चेंजिंग आ जाएगी। नेक्स्ट में इसके थोड़ी से ऐसे हाईलाइट फीचर्स होंगे। नेक्स्ट अगर आप ये करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाले के ऊपर मैं क्लिक करूँगी और इसको यूज़ करूँगी। नेक्स्ट हम इसको ओपन करते हैं। इसके हम यहाँ पर इसके अंदर एक्सटेंशन एक इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे जो आइकन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लाइव सर्वर के नाम की एक एक्सटेंशन है, लाइव सर्वर, उसको इंस्टॉल करेंगे एंड यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ये इंस्टॉल हो रही है। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास HTML का प्रोजेक्ट राइट डाउन किया हुआ है। अगर हम इसके ऊपर एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, ओपन फोल्डर में। यहाँ ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास HTML बेसिक के नाम से एक है, उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं फोल्डर को। यहाँ पे एक ऑलरेडी फाइल बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम इसको नई फाइल करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पर न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसका कोई सा भी नाम रख सकते हैं। जैसे कि हम रख लेते हैं इसका होम पेज, home.html रख लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं।
फाइल ओपन हो चुकी है। इसके ऊपर हमने जस्ट इसका बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिएट करने के लिए HTML और यहाँ पर जो :5 पे आप राइट डाउन करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो राइट डाउन हो गया है। यहाँ बॉडी में आके हम इसके लिए कोई भी पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेते हैं, प्रेस P और तो इसका ये फ़ायदा होता है VS कोड का कि ये आपका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर देता है, जो हल्की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आने देता। अदरवाइज़ आप फिर उसका एरर ढूंढते रहते हैं। इसमें हम कोई सा भी डमी सा टेक्स्ट डाल लेते हैं, जैसे कि लोरियम 20 हम एंटर करेंगे, वेट करेंगे इसको। तो ये इसमें एंटर हो चुका है। इसको हम टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट हो चुका है। अब इसको हम फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S करेंगे और देन हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइव सर्वर पे जाएंगे। ओपन विद लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो चुका है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। Maybe mean your prayers. Allah Hafiz.